कंस ने पूतना नाम की बहन को मान रखा था। उनकी सगी बहन नहीं थी, पूतना को बहन मान रखा था। तो पूतना ने भी कहा, भैया जब आपको किसी बात की आवश्यकता होगी तो इस बहन को याद करना, आगे वाले का मैं मर्डर कर दूंगी, खून कर दूंगी, खलास कर दूंगी। अब के शब्द में और पहले के शब्दों में, मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगी। हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा एक बार, राधे राधे। तो महाराज पूतना मौसी, पूतना इनकी बहन थी। किनकी? कंस की बहन थी पूतना। और इस पूतना का क्या काम था? वो प्रतिदिन छोटे छोटे बच्चों को मारती महाराज, उनका गरम गरम खून पीती महाराज। गरम गरम खून, ऐसे वैसे बच्चे नहीं, जिन बच्चों का 4-5 दिन हो गए वहीं वो सूंघ लेती महाराज। और पूतना कैसी थी? इतने इतने बड़े नाखून उनके, हाँ, इतने इतने बड़े उनके बाल, ये भौंवे लटक रही है, दांत बाहर निकल रहे हैं, पता नहीं कितने दिन नहाती नहीं नहाती। तो कंस ने कहा, दीदी आज आपका समय आ गया है, मुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। और सुना है गोकुल में अभी कितने भी बालक हुए हैं उनमें शायद सुना है मैंने। तो भैया चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो, देखती हूँ कौन क्या करेगा। आय हाय 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 हाय। अब पूतना महाराज यहाँ पर बधाई देने लोग आ रहे हैं। आय है, कोई लोटा ला रहा है, कोई चांदी के कड़े ला रहे हैं, कोई बढ़िया से सोने का झुमका ला रहा है, कोई कर्णफूल ला रहा है, कोई गले का ला रहा है, कोई करधनी ला रहा है, तो कोई माथे की बिंदिया ला रहा है महाराज। अपने अपने अधिकार के अनुसार, अपने अपने योग्यता के अनुसार सभी लोग बधाई ला रहे हैं। अब बधाई ला रहे हैं महाराज। पूतना मौसी बड़ी जादूगरनी थी, माया करना जानती थी वो। अब उन्होंने सोचा पूतना मौसी ने, यदि मैं इस हालत में जाऊंगी, इतने बड़े नाखून, इतने बड़े दांत बाहर आ रहे हैं, बाल बिखर रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, और ऐसे जाऊंगी तो वहां के लोग डर जाएंगे महाराज। ऐसा किसने सोचा? पूतना मौसी ने। और वो गोकुल के पास आती है। अथ गोकुल मासाद्य गोप गोपी गणाकुलम रूपम दधार सा दिव्यम वपु षोडश वार्षिकम नके रुरुधुर गोपा सुंदरे तां च गोपिकाः सचिं वाणीं रमां रंभां रतिं च क्षिपतिमिव। पूतना मौसी ऊपर से उड़ती उड़ती आती हो, जैसे ही गोकुल दिख गया महाराज, उसने माया के द्वारा अपना शरीर बदल लिया। षोडश वार्षिकम, षोडश माने 16 साल की कन्या दिखने लगी। हा। उसने ये क्या कहते, माताएं बहनें ये क्या करती हैं? क्या कहते हैं इसे, जो अपने भौवे के बाल निकालती हैं? आईपो हैं, आईब्रो, जो क्या होता है मुझे पता नहीं। वो बढ़िया से उसने निकाल लिया यहाँ के, चकाचक मस्त बढ़िया क्रीम पाउडर लगा लिया पूतना मौसी ने। कान के झुमके लगा के, बिंदिया पहन के साड़ी, जय हो, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी गोकुल में आ गई है, आ गए हैं। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। मेरी पूतना लाली लगा के जा रही है गोकुल, जा रही है गोकुल।
गोकुल जा रही है गोकुल। लगा के लाली लगा के काजल, लगा के लाली लगा के काजल, झुमका पहन के जा रही है गोकुल में जा रही है, 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 गोकुल में जा रहे हैं। वो मेरी पूतना लगा के लाली जा रही है गोकुल, जा रही है गोकुल, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, गोकुल में जा रही है, गोकुल में जा रही है। आए पुतना मौसी ने काजर लगा लिया, लाली लगा ली, करधनी पहन ले, कानों में कर्णफूल पहन लिए। पुतना मौसी इतनी सुंदर दिख रही है। छोटे छोटे बालक बड़े बूढ़े एकत्रित हो गए और कहने लगे माताएं बहनों से, अरे मम्मी आपसे भी सुंदर कोई आ रही है देखो। उस समय मैया कहते हैं मम्मी आपसे भी सुंदर कोई आ रही है। छोटे छोटे बालक बड़े बूढ़े तो वहाँ पर लाठी ले करके देखे, ऐसे देखे, कोई ऐसे देखे ऐसे देखे। आज तक इतनी सुंदर स्त्री किसी ने देखा नहीं। इस पुरुषों को अपनी तरफ खींचने के लिए उसने सौंदर्य बढ़ा लिया और उन्होंने अपने शरीर में गहने इसके लिए पहने क्योंकि स्त्रियों को प्रेम गहनों से होता है और पुरुषों को रूप से मोहित करना होता है, इसलिए गहने इतने सुंदर पहन लिए। वो आपस में चर्चा करने लगी गोपिकाएं, अरे देवी दीदी सुनो, ये गहने पता नहीं कहाँ मिले हैं, गहने कहाँ मिल गए हैं, पता नहीं कहाँ मिले हैं, आपस में चर्चा कर रही है। तब तक पुतना मौसी वहाँ पहुँच गई महाराज नंद बाबा के घर। नंद बाबा के घर सभी लोग क्या कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। कोई चूड़ी दे रहा है, कोई क्या 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 दे रहा है। और जब पुतना मौसी वहाँ पर एक सबसे अलग दिख रही थी पुतना मौसी। तो कभी कभी चोर ऐसे होते हैं, उनके चोरी तो बात छोड़ दो, उनके ऊपर हम शक भी नहीं कर सकते महाराज। एक कुछ चोर ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है ये साधु है, चुरा नहीं सकता है। मेरा उदाहरण, मेरे दोस्त के रूप में एक बड़ा गोरा सा लड़का, ये मेरी मुझे घड़ी हुई बात, मेरा मोबाइल चुरा लिया उसने और पता ही नहीं चला मुझे। और मेरे पीछे आता हो, मैं जहाँ जाऊँ मेरे पीछे आता, मुझे कहता कि मैं आपके साथ हूँ, चलो उस महाराज जी के पास जाते हैं, आप उनके नाम की अपन ये कराएंगे, ज्योतिषी के पास जाते। चुराया किसने? उसने। अब मुझे बताओ, ऐसे लोग होते, मैं शक भी नहीं कर पाया, मैं शक नहीं कर पाया। और 1 महीने के बाद पता चला कि मेरा मोबाइल चुरा करके वो चला भी रहा है। जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, फिर मैंने भी आगे पिछला सब पूरा निकाल दिया। हाँ, मोबाइल वापस ले आया, 10,000 रुपये दंड भी लिए उसे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो महाराज कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चेहरे के द्वारा पता नहीं चलता कि ये चुरा सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं कुछ लोग। ऐसी पुतना मौसी दिख रही, उनको क्या पता है कि सौंदर्य के भेष में चांडालिनी छुपी हुई है। नंद बाबा के घर गई। नंद बाबा तो घर थे नहीं, नंद बाबा रास्ते से ही थे। यशोदा मैया से कहने लगी, अरे दीदी आपने जाना नहीं पहचाना? तो अब नंद बाबा, अभी बात ऐसी बात है कि अगर कोई अतिथि आपके घर आते हैं, आपके घर कोई अतिथि आए तो उससे आप क्या कहोगे? ऐसे कुछ पूछ दोगे, हमने बुलाया नहीं, आप क्यों आ गए? कुछ पानी चाय वाय तो दे ही दोगे, भले ही आपका परिचित ना हो। अब उनको लगा कि बधाई देने आई, अगर कुछ इनका कुल वंश पूछूंगी तुम बुरा तो नहीं मान जाएगी, ऐसी बात है। इसकी वजह से पूछा नहीं महाराज। दिख ऐसी रही थी, चुराने की बात छोड़ो, शक भी नहीं कर सकते उनके ऊपर। नंद बाबा यशोदा मैया ने देखा, साध्वी है करके उनको बैठा दिया। रोहिणी दीदी को भी रोहिणी मैया से कहा कि दीदी चलो, इतनी सुंदर देवी आई है लाला को बधाई देने के लिए। ऐसा लगता है कि कहीं ये देवी ऊपर से तो नहीं। इतनी सुंदर थी कि सचिम वाणीम रमाम रंभाम रतिम च क्षिपतिमिव।
सची माने इंद्र की पत्नी, वाणी माने सरस्वती माता, रमाम रंभा माने अप्सरा है, लक्ष्मी माता एवं रति कामदेव की पत्नी तक के सौंदर्य को फीका कर रही थी। कितनी सुंदर दिख रही थी, उनकी सुंदरता को भी फीका कर दिया, इसलिए उसके ऊपर कोई शक नहीं कर पाया महाराज, कोई भी शक नहीं कर पाया। जोर से बोलना पड़ेगा एक बार। अब जैसे ही बाहर महाराज वो अपने काम में लग गई, और अपने काम में लगते ही सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान जान गए पुतना मौसी आई है, पुतना मौसी आई है, तो अब पुतना से ही स्वाहा करना पड़ेगा महाराज। क्या करना पड़ेगा? पुतना मौसी से ही स्वाहा करना पड़ेगा। आवाज में थोड़ा ये लग रहा है, मुझे भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। राधे श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान ने देखा छोटे से गांव में पीपल की छाँव में, छोटे से गांव में, अभी नहीं गाते। सुखदेव जी ने कहा कि पुतना मौसी को देखते ही भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए महाराज। हाँ, अब दोनों नेत्र बंद कर लिए। संत और शास्त्रों का भाव ऐसा है, संत और शास्त्रों का भाव ऐसा है, भगवान ने देखा पुतना ये अविद्या है, अविद्या अर्थात अज्ञान, और माया भी कहते हैं। बैठ जा बेटा नीचे, लाला बैठ जा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। इतना सुंदर दिख रहा है, देख लो है। तो महाराज पुतना मौसी को देख करके भगवान ने नेत्र बंद इसलिए क्योंकि भगवान के नेत्र सूर्य और चंद्र हैं। यदि भगवान अपने नेत्रों से पुतना मौसी को देखते तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता महाराज, और ज्ञान प्राप्त हो जाता तो भगवान उनको मारते नहीं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष कभी भी हिंसा नहीं कर सकते हैं महाराज, वो क्यों मारने का प्रयास करेंगे। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। शुकाचार्य जी परीक्षित राजा से कहते हैं कि ये चांडालिनी माँ का रूप धारण करके आई है, छोटे छोटे बालकों को मारती है और खा जाती है, तो ऐसी चांडालिनी का मुख देखने से अच्छा है कि अपने नेत्र बंद कर ले महाराज। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजा से भगवान ने यह भी विचार किया, भाई मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है? माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है महाराज। और विष पीना किसका काम है? विष पीना है भोले बाबा का काम महाराज। भोले बाबा विष कितना भी पचा लेते, अलग निरंजन कह दिया सो अलग निरंजन कह दिया तो काम बन गया महाराज। मानो वो भगवान का ध्यान कर रहे हो, भगवान शिव जी को बुला रहे हो, भगवान शिव जी को बुला रहे हो महाराज। प्रभु ये काम आप पहले कर चुके हो और मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरी तो नशे नशे फट जाएंगी, आ जाओ पी लीजिए। भगवान का ध्यान कर रहे हो, मानो भगवान वहां पर आ गए हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान ने यह भी विचार किया, पुतना मौसी का काम तो तमाम करना पड़ेगा, दूध तो पीना पड़ेगा, जब तक दूध नहीं पिएंगे तब तक काम तमाम नहीं कर पाएंगे। ऐसा किसने विचार किया? ऐसा विचार किया भगवान ने। हम जब छोटे बालक थे, अथवा आप भी समझ लो, जब कड़वी दवा पीनी होती है तो छोटे बालक क्या करते हैं? माँ क्या कहती, बेटा आँख मींच ले लेकिन दवा पी ले। तो भगवान को लगा अब दवा तो पीनी है, अब तो ये तो विष तो पीना है, क्यों ना आँख बंद कर ही स्वाहा किया जाए। अब भगवान ने दूध पीना प्रारंभ कर लिया महाराज। और जैसे ही दूध पीना प्रारंभ किया, दूध पिया भगवान ने, 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 और अंत में भगवान ने पुतना मौसी के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया।
जैसे ही पूतना मौसी के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया तो पूतना मौसी की नाड़ियाँ फटने लगी महाराज, उनको वेदनाएं होने लगी महाराज, दुख होने लगी। पूतना मौसी चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना जीवखेल मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणो भुजो मुहुः प्रस्विन्न गात्राय विक्षिपति रुरोदः। वो रोने लगी, अरे छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला, छोड़ दे, मेरी नाड़ी फटने लगी, मेरी छाती जलने लगी है, छोड़ दे, वेदना हो रही है, दर्द हो रहा है, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। भगवान परमात्मा कहने लगे, मौसी हाय हाय हाय, मेरा पकड़ आपको पता नहीं है, मेरा पकड़ना सबसे अलग होता है। एक बार में किसी के पल्ले पड़ जाता हूँ और किसी को पकड़ लिया ना तो छोड़ने की बात ही छोड़ो, मुक्ति देकर ही छोड़ता हूँ। पूतना मौसी महाराज जब तक अपने प्राण छोड़ने वाली नहीं थी, अंतो गत्वा पूतना मौसी अपने आप को छुपा नहीं पाई, अपने आप को छुपा नहीं पाई और महाराज वह विकराल रूप में आ गई। बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल बिखर गए। उल्टे पांव को देख करके सभी ब्रजवासी घबरा गए महाराज, ऐसे घबरा गए कि लाला काम से गया। लेकिन लाइन को थोड़ी ना पता था कि लाला महाकाल का महाकाल है, इस कालिनी का भी महाकाल है। बताओ, ऐसे ऐसे पूतना मौसी चिल्ला रही है, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो महाराज आज हमारी यशी किशोरी जी आई है, जय, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो महाराज उनके नाड़ियाँ जैसे ही फटने लगी, उनके बाल बिखर गए महाराज, चारों तरफ वैसी फैल गई और अंतोगत्वा उसके आंखें निकल गई और उसे पूरे बाल बिखर गए, अंतोगत्वा वे प्राणांत हो गया महाराज। उसके बाद में उसे उसका पूरा शरीर महाराज 18 कोस तक फैल गया था। और जब उनसे जला, अब नंद बाबा आए, नंद बाबा ने देखा कि ये बात तो गोपालों ने वहाँ सारी बात बताई, गोपालों ने सारी बात बताई महाराज। और सारी बात बताने के बाद में क्या है फिर, अब इसे कैसे जलाया जाए। इसे कैसे जलाया जाए महाराज। जब मनुष्य कोई भी कार्य समर्पण भाव से करता है तो उसे अपनत्व का भास होता है, और जो डुप्लीकेट मनुष्य होता है उसका काम अलग होता है महाराज। और जो अपने होते हैं वो किसी भी हालत में अपने के लिए आ जाता है। हमारे यश किशोरी जी के लिए एक बार ताली बजाओ, वो भी बढ़िया कथा करती हैं। हाँ, उनके भजन सुनोगे आप तो फिर देखना, वो तो हमें भी फिर फेल कर दे महाराज भजन में। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजा से कि नंद बाबा जब वहाँ पहुँचे तो नंद बाबा को सारी बात बता दी, और सारी बात बताने के बाद में नंद बाबा बड़े घबरा गए। अब पूतना मौसी के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, 18 किलोमीटर तक उसका 6 कोस माने 1 कोस होता है 3 किलोमीटर, 18 कोस तक उनका शरीर फैल गया था महाराज। ईला लवंग श्रीखंड तगरागर रुगंधि भृत धूमोदग्धस्य देहस्य पवित्रस्य समुत्थितः। इलायची, लवंग, अगर तगर आदि का उनके पूतना मौसी के शरीर से सुगंध निकलने लगा महाराज। परीक्षित जी घबरा गए, चांडालिनी, खून पीने वाली, बच्चों को मारने वाली, और इनके शरीर को जलाते ही सुगंध दुर्गंध की, और इतना अच्छा सुगंध कैसे संभव है। तब
सुखदेव जी कहते हैं इसमें कौन सी विशेष बात है भाई, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि भगवान परमात्मा जिसे छू ले और वो अपवित्र रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान ने छुआ नहीं, भगवान ने उनका दूध भी प्राशन किया है। हाँ, इसलिए उनका शरीर पवित्र हो गया, और पवित्र होने के कारण वो कहते हैं कि लेभे गतिम धातृचिताम तत्वन्यम कम्बा दयालुम शरणं व्रजेम अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगाय यदभ्यसाद्भि लेभे गतिम धातृचिताम तत्वन्यम कम्बा दयालुम शरणं व्रजेम। भगवान परमात्मा ने जैसे पुतना मौसी अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके आई है, फिर भी भगवान ने उनको सदगति प्रदान कर दी महाराज, और सदगति उन्हें प्राप्त हो गई। अब क्या है, भगवान भोले बाबा को भी पता चला कि मेरे ठाकुर जी ने जन्म लिया है महाराज। कोई पगड़ी लावे, कोई क्या लावे महाराज। भोले बाबा ने भी साधु का रूप धारण कर लिया मेरे प्रभु का दर्शन जाने के लिए महाराज। भोले बाबा ने भी दर्शन करने के लिए साधु का रूप धारण कर लिया महाराज। पर जैसे ही साधु का रूप धारण कर लिया, यहाँ पर भोले बाबा के प्रतीक्षा के लिए भगवान स्वयं भी तरसने लगे कि मेरे भोले बाबा। अब मेरे भोले बाबा दर्शन करने के लिए आ रहे मेरा। दोनों प्रभु दोनों ही है, और सेवक भी दोनों ही है। राम जी के सेवक शिव जी और शिव जी के सेवक राम जी है महाराज। दोनों एक दूसरे के सेवक हैं। भजन तो गा रहे थे, लेकिन अपना भजन गाने वाला भी अदृश्य हो गया है थोड़ा। तो महाराज भोले बाबा आ गए, क्योंकि उनको पता था माता ने भोले बाबा को उस रूप में देखा तो माता घबरा गई। माता को लगा जैसे पुतना आई थी रूप धारण करके, ये बाबा भी तो साधु का रूप धारण करके आए हैं महाराज, हैं? कुछ गलती तो नहीं है? और यदि कुछ गलती हो जावे महाराज, और यदि मेरे पुत्र को इनको मैं दे दूंगी तो इतने दिन के बाद में पुत्र हुआ है, क्यों ये मार नहीं डाले मेरे लाला को, हैं? इस प्रकार से वहां पर विचार करती है माता। लेकिन भगवान भोले बाबा मन ही मन विचार कर रहे हैं महाराज। मन ही मन भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि प्रभु आप मुझे दर्शन दे दीजिए, प्रभु आप मुझे दर्शन दे दीजिए। और भगवान भी तरस रहे, लेकिन भगवान कहते कि प्रभु मैं तो माँ के अधीन हूँ, अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। यदि माँ नहीं रहती, इनकी जगह दूसरा कोई होता, सुदर्शन चक्र से मैं उनका सिर काट देता महाराज। हाँ, लेकिन माँ है, माँ के सामने कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, वो तो मनाना आप ही को पड़ेगा। तब भोले बाबा ने मनाने के लिए किसे कहा? यशोदा मैया से प्रार्थना करने लगे, मैया, अरे मैया देख लो, अगर तुम्हारे लाला को मेरे पास लाओगी तो मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, और आशीर्वाद दूंगा तो आपका लाला जुग जुग जिएगा। मन मन में इनके यशोदा मैया मन मन में विचार करे, हैं? यशोदा मैया मन मन में विचार करे कि क्या करो क्या नहीं करो। हाँ, भजन गाने का टाइम था। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। अब नगर में जोगी भी आ गया, यशोदा के घर भी आ गया। तो महाराज मन ही मन विचार करती है, मैया मन ही मन विचार करती है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। यदि दे दूंगी तो बाबा मेरे लाला को उठा के ना ले जाए, और बाबा मेरे लाला को उठा के ले जाएगा तो फिर मेरा पितर भी चला जाए। मतलब पितरों का कैसे होगा? कितने दिन के बाद भगवान ने मुझे लाला दिया है, हैं? इस प्रकार से महाराज
यशोदा मैया विचार करती है, और यशोदा मैया विचार करती है। अब भोले बाबा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, वो करते हैं कि प्रभु अब तो दर्शन दे दो, अब दर्शन दे दो, अब दर्शन दे दो। फिर महाराज तो कहते हैं कि ठीक है, अब दर्शन दे देते हैं, एक भजन के साथ दर्शन देंगे। जोर से बोलना पड़ेगा। ऊंचे ऊंचे मंदिर वहीं से निकालो।